हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला इससे पहले आप लोग क्लास 10th में 2D ज्योमेट्री जब पढ़ते थे तो वहाँ भी आपने स्टडी किया था कि कुछ इस तरह से कि P और Q दो पॉइंट हैं, P और Q दो पॉइंट हैं। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो P से Q को जब ज्वाइन किया जा रहा है तो इसके बीच में कोई R पॉइंट है जो इस P और Q लाइन सेगमेंट को, PQ लाइन सेगमेंट को m/n में क्या करता है, स्प्लिट करता है। तो इस R का कोऑर्डिनेट xy, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस R की वैल्यू को xy को फाइंड करने के लिए कुछ इस तरह से फार्मूला बनता था, mx2 + nx1 बाई m + n, ओके, कामा my2 + ny1 अपॉन m + n, ओके। और ये सभी वैल्यूज़ mn, x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई रहती थी। तो इसके अकॉर्डिंग r पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाता था। तो इसी फार्मूले को सेक्शन फार्मूला कहा जाता है, ओके। अब इसी बात को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमको स्टडी करना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्टडी करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया जाए। कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देंगे। 3 डायमेंशनल का पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें कोई प्लेन जब आता है तो प्लेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2D ज्योमेट्री में सिर्फ फिगर होता है, क्या होता है, फिगर। लेकिन 3D ज्योमेट्री में आपको एकदम फील करने वाली कंडीशंस आएगी कि फिगर रहेगा और उस फिगर में कोई प्लेन रहेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा और उसके अकॉर्डिंग उसमें P और Q पॉइंट्स दिखाए जाएंगे और R पॉइंट भी, और उसको m/n में शो किया जाएगा। तो उसमें 3D में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये तीनों एक्सिस होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स इसके चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये कुछ इस तरह से x2 y2 z2। तो इसके कोऑर्डिनेट भी x y और z हो जाएंगे। तो ये x, y, z। तो ये कंडीशन बदल रही है। अब ज़रा इसको देखते रहिए, mx2 + nx1 अपॉन m + n, और ये भी सेम my2 + ny1 अपॉन m + n, mz2 + nz1 अपॉन m + n। ये आपका सेक्शन फार्मूला 3D ज्योमेट्री के लिए। किसके लिए? 3D ज्योमेट्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिनको आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बहुत ही ईजीली तरीके से आंसर आपको मिल जाना है, ओके। तो ये बात जो है यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में, इसमें 2 केस होते हैं। एक होता है सेक्शन फार्मूला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। तो जो ये अभी आप देख रहे हैं ये इंटरनली की कंडीशन है। किसकी कंडीशन? इंटरनली, कि इंटरनली m/n में स्प्लिट कर रहा है वो R पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन में कहा जाएगा। और जब एक्सटर्नली की बात कही जाएगी कि यही बात क्या है, एक्सटर्नली स्प्लिट कर रहा है, तब आप R के कोऑर्डिनेट्स को कुछ इस तरह से शो करेंगे, mx2 - nx1 अपॉन m - n, my2 - ny1 अपॉन m - n, mz2 - nz1 अपॉन m - n। निगेटिव का सिंबल जो है वो इसमें यूज होने लगेगा एवरीवेयर जहाँ भी आप पॉजिटिव का सिंबल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। सो ये 2 कंडीशन, इंटरनली और एक्सटर्नली। अब इसके बाद भी 2 कंडीशंस और हैं, ओके। उसको मैं केस 1 और केस 2 करके दिखा रहा हूँ। पिक्चर को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। तो केस 1 में स्टोरी क्या है, m/n = 1/1 मिलता है, यानी कि यूनिट की कंडीशन में शो की जाती है इसके रेशियो वाली बात को, ओके। तो जब 1/1 में शो करेंगे तब यही R कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R x, y और z, ओके। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, x1 + x2 / 2, ओके, और y1 + y2 / 2 और z1 + z2 / 2, ओके। इंटरनली की बात है, ये किसकी बात है, इंटरनली की। एक्सटर्नली की बात की जाएगी तो उसमें आप एक्सटर्नली में क्या दिखाएंगे, एक्सटर्नली में R x y z = z2 - z1
सॉरी Z2 क्यों दिखा रहे हैं, पहले x दिखाते हैं ना, x2 माइनस x1 बाई टू नहीं 1 माइनस 1, ओके, यानी कि 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि ये नॉट पॉसिबल में आएगा, तो इसलिए एक्सटर्नली वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं, एक्सटर्नली वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरनली ही मिलेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 कर दूंगा अगर मैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 0, इसलिए करता गया मैं यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हुआ, तो यहाँ पे स्टॉप होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको भूल जाइए, एक्सटर्नली वाली बात को भूल जाइए, ऐसा नहीं आएगा, ये सिर्फ इंटरनली वाली ही बात आएगी। तो ये हो गया आपका केस 1। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 में k इक्वल m बाई n दिया होगा, यानी ये कहा जाएगा कि m रेशियो n जो है क्वेश्चन में दिया गया है, और क्या दिया गया है k रेशियो 1, यानी कि k अपॉन 1 ऐसा। तो उसी को मैं कह रहा था कि k इक्वल m बाई n दिया होगा, या m बाई n इक्वल k रेशियो 1 दिया होगा। तो इस r पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y और z, ऐसा ही आएगा कि मतलब दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है कोई लाइन सेगमेंट, तो उसमें कोई पॉइंट है जो उसको m रेशियो n में क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को बताइए। तो ये r के कोऑर्डिनेट्स x, y, z। तो अब ये क्या हो गया, kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1, kz2 प्लस z1 बाई k प्लस 1। पुट करके आप देख सकते हैं m और n के प्लेस पर, m के प्लेस पर k और n के प्लेस पर 1 आप पुट करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है। टोटली जो फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला का वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। इसके अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपको फार्मूले लर्न है तो आपको सिर्फ इसमें अप्लाई करना है, वो सारे वैल्यूज़ को पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है और वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी, आंसर्स आपके आ जाने हैं। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये कैसे अप्लाई होता है एज अ क्वेश्चन। ओके, कैसे मिलने वाला है आपको और उसमें फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये बातें हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जो स्क्रीन पर आपको क्लिप दिखाई दे रहा है उसमें एग्जांपल है, वो दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -2, 3 एंड 3, 4, -5 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली भी बताना है और एक्सटर्नली भी बताना है। और अब इसके सॉल्यूशन की क्लिप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसमें बताया जा रहा है कि लेट p जो है XYZ, ओके, तो कह रहा है कि विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, वही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट्स को। और जो फर्स्ट पॉइंट है 1, -2, 3 उसको A बना दिया गया है, और जो सेकेंड पॉइंट है 3, 4, -5 उसको B बना दिया गया है। और इंटरनली यानी कि 2:3 में अगर डिवाइड करें तो ज्वाइन करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहला पॉइंट जो था कि mx2 प्लस nx1, तो उसी कंडीशंस में रखा जा रहा, तो x की वैल्यू लाई जा रही, तो आपको मिल रहा है 9/5, नीचे m प्लस n है तो 2:3 था, तो 2 + 3 कर रहे हैं तो मिल रहा है 5। ओके, तो ये हो गया 9/5। सिमिलरली y की वैल्यू आ रही है 2/5 और z की वैल्यू भी आ रही है -1/5, और इसी को एक साथ पुट कर दिया जा रहा है XYZ की कंडीशन के साथ। कह रहा है कि रिक्वायर्ड पॉइंट इज 9/5/2/5 और कामा -1/5। ओके, सेकेंड नंबर कंडीशन एक्सटर्नली दिखाना था, उस एक्सटर्नली में देखिए अब निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव की बात आएगी। तो यहाँ देखिए 2 × 3 प्लस करके फिर माइनस लगा दिया गया है, क्या करके, प्लस करके फिर माइनस लगा देगा, -3 × 1, और ये -3 हर जगह है, ये -3 क्या है, हर जगह है। तो या तो आप 3 को ही निगेटिव कर दीजिए, या तो आप जो सेकेंड n है, m रेशियो n में n है, n को ही निगेटिव कर दीजिए, या निगेटिव कंडीशंस को ऑलरेडी पुट कीजिए, क्या कीजिए, ऑलरेडी पुट कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि n को ही निगेटिव कर दिया गया है, 3 को ही निगेटिव कर दिया गया है और उसको ही वहाँ पे पुट किया जा रहा है। तो x की वैल्यू आ रही है -3, y की वैल्यू -14 और z की वैल्यू 19, और इसके पुट करने के बाद आ रही है रिक्वायर्ड पॉइंट इज -3, -14 और 19। ओके, आप एक्सटर्नली वाली कंडीशंस को देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको दिखेगा कि इसमें n की वैल्यू को निगेटिव लिया जा रहा है। तो या तो फार्मूले के अकॉर्डिंग निगेटिव पुट कीजिए, या n को ही ऑलरेडी निगेटिव कर लीजिए और उसे पुट कीजिए और प्लस सिंबल रखते जाइए, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव ही आने वाला है। ओके,
So students, pause the video and note it down.